Hello friends. In real estate, what is real estate? Real estate, one type of like property market is called real estate, nothing else. अब हम बात करेंगे रियल एस्टेट में हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं. यस, रियल एस्टेट में अर्निंग करने के फ्रेंड्स टू टाइप्स हैं. यस, ये टू टाइप्स सुनने में एंड समझने में इतने इजी हैं कि आप कहेंगे कि इन स्टेप से इन टाइप से हम अर्निंग भी कर सकते हैं, लाइक इतना इजीली. सो मे बी यू कैन सॉक या. सो प्लीज लिसन केयरफुली. दिस टू टाइप इज वेरी इजी in real estate, and then you can earn very easy money to do any kind of work with your current job and like in your current business. Yeah, so there are two types to earn money in real estate with easiness. Two types is first is investor. Yeah, first is as a investor आप एक अच्छा अर्निंग इन रियल एस्टेट कर सकते हैं. वो कैसे? अगर आपके पास एक अच्छा बैंक बैलेंस है, आपका एक कुछ अर्निंग आपके पास है, देन एज ए इन्वेस्टर आप उस अमाउंट को एज ए इन्वेस्ट करके, इट मीन्स आप उस अमाउंट से कुछ एक अच्छी प्रॉपर्टी परचेज करके उसको ऑन रेंटल देकर, लाइक उसको रेंट पे चढ़ाकर आप वहाँ से अच्छा रेंटल गेन कर सकते हैं. इज कॉल्ड वन टाइप ऑफ अर्निंग. ये हो गया एज ए इन्वेस्टर आपको अर्निंग करने का एक तरीका. एंड सेकंड तरीका एज ए इन्वेस्टर जो आप अर्निंग कर सकते हैं, पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को आपने पर्टिकुलर टाइम पे परचेज कर लिया, आई मीन बाय कर लिया, एंड देन आफ्टर उसको लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करते हैं, कुछ टाइम के लिए उसको होल्ड करते हैं. देन क्या होगा, जिस टाइम आपने उस प्रॉपर्टी को परचेज किया था उस टाइम से उस प्रॉपर्टी का अमाउंट एज ए मार्केट, लाइक एज ए रियल एस्टेट मार्केट और शेयर मार्केट अकॉर्डिंगली उस प्रॉपर्टी का डे वाइज रेट इंक्रीज होगा. देन आफ्टर लॉन्ग टाइम उस प्रॉपर्टी को सेल करेंगे तो आपकी उस प्रॉपर्टी का अमाउंट, जिस प्रॉपर्टी को आपने परचेज किया था जिस अमाउंट में, उससे कुछ ज़्यादा होगा. और वो अकॉर्डिंगली कितना होगा वो हम नहीं डिसाइड कर सकते, पर एज पर मार्केट उससे ज़्यादा होगा. तो ये चीज़ को आप समझिएगा. प्रॉपर्टी आपने परचेज की, आई मीन बाय किया, एंड देन आफ्टर उसको लॉन्ग टर्म के बाद सेल किया, तो जो बाइंग अमाउंट है उससे सेलिंग अमाउंट ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, आई मीन हाई होगा. वो कितना हाई होगा वो एज पर मार्केट डिपेंड करता है. तो ये था एज ए इन्वेस्टर आपको अर्निंग करने का एक तरीका. एंड इन रियल एस्टेट सेकेंड टाइप इज टू अर्न मनी इज एज ए ब्रोकर. यस, एज ए ब्रोकर के लिए आपको कुछ बैंक बैलेंस या कुछ अमाउंट आपके पास हो या ना हो मैटर नहीं करता. आपके पास एज ए ब्रोकर जस्ट होना चाहिए तो एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल, एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना, एक ट्रस्ट क्रिएट करना बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स. ये स्किल्स हैं कुछ जो आपके अंदर होने चाहिए, आपके इनबिल्टली, या फिर आपको कहीं से लर्न करना होगा कि आपके पास एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल हो, एंड देन आप बायर्स एंड सेलर से इजीली बातचीत करें, एंड देन इजीली टॉक से आप उनके बीच अच्छा एक रिलेशनशिप, ट्रस्ट क्रिएट करें. देन एज ए ब्रोकर आपके पास ये होना चाहिए. मनी बैलेंस की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर आपके पास एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है और आप बायर्स एंड सेलर्स के बीच एक ट्रस्टफुल रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं, देन आपको सेलर्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो बायर्स को सेल करनी है, एंड देन आफ्टर वो डील क्लोज करके आपको सेलर्स एंड बायर्स को एज ए ब्रोकर चार्ज करना है. लाइक हार्डली ये 1 and 2% रहता है. तो जो आप ब्रोकरेज चार्ज करते हैं सेलर्स एंड बायर्स को, वो आपका एज ए अर्निंग कहा जाता है. तो समझने की कोशिश कीजिएगा. एज ए ब्रोकर आपको कुछ नहीं चाहिए, जस्ट आपके पास स्किल हो तो आप सेलर्स की प्रॉपर्टी किसी भी बायर्स को सेल करेंगे तो आपको एज ए ब्रोकरेज कुछ अर्न होगा. इज कॉल्ड योर रियल एस्टेट अर्निंग. यस, सो फ्रेंड्स, ये था इन रियल एस्टेट अमाउंट अर्न, आई मीन मनी अर्न करने के दो टाइप्स, एज ए इन्वेस्टर एंड सेकेंड इज एज ए ब्रोकर.
फ्रेंड्स, अगर आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चंस हैं कि हम इस तरह से कैसे करें, क्या करें, और रियल एस्टेट में स्किल्स कैसे अपने आप में लाइक लेके आएँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड आपके पास अगर इसके अलावा भी कोई स्किल है, आई मीन कोई पॉइंट्स हैं कि हम इन 2 पॉइंट्स के अलावा भी हम रियल एस्टेट में इस वे से भी हम अर्निंग कर सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। यस, आई अप्रिशिएट योर दैट ऑल कमेंट्स। और लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।